Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 9 of MGT 301 Principles of Marketing. In the last lecture, that was lecture number 8, we covered the marketing processes and having the it touched upon analyzing the marketing opportunities, selecting target markets, developing the marketing mix, managing the marketing efforts. In this way, with this help of diagram, we could understand the target consumer क्या है, 4 P's हैं, then these are the environment, इसको हमने कल टच किया था, और then the supplier, और then today we are going to cover the environments जिसमें ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को देखा था. बेसिकली मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है? सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, यानी बेसिकली ये बॉटम लाइन का कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करें. ठीक है, जो अदर कस्टमर जो चाहता है उसको देखें, ये नहीं कि जो आप चाहते हैं वो कर सकें. आजकल के जो ग्लोबल एनवायरनमेंट्स में विद द डिजिटलाइजेशन, विद द आईटी, आप जो इंटरनेट ब्रदर आप कह सकते हैं कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर इज मोर अवेयर, मोर नॉलेजेबल, और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से समझता है. इसके लिए आपको MIS की भी जरूरत पड़ती है, उसको भी आप यूज करके अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, मार्केट को सर्च करते हैं, और उसके बाद जो कस्टमर कंपटीटर्स और एनवायरमेंट चेंजेस जो भी इफेक्ट आता है उसको भी आप देखते हैं. जन आप कंपनी, कस्टमर, कंपटीटर्स, कोलैबोरेशन, क्लाइमेट, कल हमने सबको अलग अलग टच किया था. ये भी हमको इंटरनली एक्सटर्नली क्या इफेक्ट आता है, इसमें एनालिसिस में ये सारी चीजें आ जाएंगी. देन आ जाएगी जी सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स. मार्केट को सिलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये नहीं कि पूरा एक कंट्री है तो आपने पूरा कंट्री ही सिलेक्ट कर लिया, ये आपके स्कोप से भी वो चीज आउट हो जाएगी, और आप के लिए इनिशियली इन पर्टिकुलर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक तमाम इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट कर सकें, उनको टारगेट कर सकें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें. तो उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड दी टोटल मार्केट. टोटल मार्केट को आप सेगमेंट्स में तकसीम कर देते हैं और उसको चूज करते हैं जो कि मार्केट टारगेट करनी है, तो उस सेगमेंट को, बेस्ट सेगमेंट जो आपको सूट करता है उसको करते हैं, और उसके लिए आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं मार्केटिंग पोजीशनिंग आप करते हैं. और जैसे सेगमेंटेशन की बात है कि डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट सिनेरियो से आप अपने सेगमेंट्स को देखते हैं. जियोग्राफिकली आप देखते हैं कि क्या वो आपको सूट करता है, आपने सेगमेंट बना लिया, डेमोग्राफिकली बना लिया, साइकोग्राफिक के लिए, और बिहेवियरली आपने जो भी चीज आपने अपनी अभी देखने हैं कि व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज योर कैपेबिलिटी. आपकी कैपेबिलिटी क्या है कि आप किस तरह, किस किस्म के सेगमेंट को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं. आप ये आपका अपनी कैपेबिलिटी उसके लिहाज से मैच करेगी तो यू विल बी सक्सेसफुल. अगर आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, आपने क्या जी सो एंड सो सिटी को हम टारगेट करेंगे, लेकिन आपके पास मार्केट का बेस ही नहीं है, आप आपके पास इतने लोग ही नहीं है, आपने इतने मेयर्स ही नहीं यूज कर सकते जिसमें आप प्रमोशंस के एंगल से बात आई थी. मार्केटिंग में आप कौन कौन से प्रमोशन में तरीकाकार है कि जो यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली उसके मार्केटिंग के लिए आपको, जैसे मैं शुरू वाले लेक्चर्स में बताया था, अबाउट 50% ऑफ द बजट इस मार्केटिंग के ऊपर चला जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देन हम मार्केट सेगमेंट को थोड़ा सा अनडिफरेंशिएटेड आ जाती है, कंप्लीट मार्केट है, इसको डिफरेंशिएटेड कर लिए मार्केट, अब डिफरेंट आपने सेगमेंट में आपने बना लिया, और उसमें टारगेट नीचे आपने कर लिया है. टारगेट नीचे है कि आपने जो छोटा सा पोर्शन आप मार्केट का सिलेक्ट कर लिया और आपने फिर उसके ऊपर कंसंट्रेट किया. माइक्रो मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल लेवल पे चले जाएंगे, वो फिर क्या होती है, लोकल लेवल पे मार्केटिंग और इवन फिर टोटल इंडिविजुअल लेवल पे मार्केटिंग आ जाती है. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम कहा था, मार्केटिंग मैनेजर्स में एनालाइज करता है, प्लान करता है, इम्प्लीमेंट करता है, फिर एंड पे कंट्रोल करता है. हमने इसको भी अलग अलग इस सेगमेंट को कैसे प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और कंट्रोल मैकेनिज्म उसमें भी फाइंड आउट कि क्या उसमें मसले मसाइल हैं और क्या रेमेडियल मेजर हो सकते हैं, जो को अडॉप्ट करने के बाद आप अपने जो है मार्केटिंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. और डेफिनेटली ये मार्केट डिसीजन मेकिंग उस लिहाज से होती है, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है सारे का प्रोसेस के, वो जो भी एनवायरनमेंट प्रिवेल करता है
करता है। कल मैं बताया था पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या हो सकते हैं विद इन अ कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, और नेचुरल क्लैमिटीज क्या हो सकती हैं, रिस्क जो है प्लान रिस्क और अनप्लान रिस्क, वो उनका क्या इफेक्ट आ जाता है एनवायरनमेंट के एंगल से हम बात करते हैं। तो इसको अभी फर्दर हम वी विल मूव ऑन। टारगेट कस्टमर इंटेंडेंट पोजीशनिंग, ये 4 P's का भी हमने जिक्र टच किया था, वे कैसे करते हैं 4 P's में। आरपी में क्या क्या चीज रहती है, प्रोडक्ट में क्या है, प्राइस में क्या है। और प्राइस है अपरेंटली जो लगती है ना प्राइस, उसमें आपके डिस्काउंट्स भी आ जाते हैं, अलाउंसेस वाली बात भी आ सकती है, पेमेंट पीरियड भी आ सकते हैं, क्रेडिट टर्म्स भी आ सकती हैं कि आप चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, बीच में आज तक या पेमेंट जो है यूजुअली जो विद इन कंपनीज भी होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपके सप्लायर के साथ कि आप चीज जो लेंगे आपको पेमेंट जो है मे बी आफ्टर 1 वीक, 2 वीक्स, 10 डेज, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इतनी देर के बाद पेमेंट हो जाती है। बाद बात ये मॉल्स में बड़े बड़े मॉल में या शॉप्स में लोग आकर अपनी चीजें प्लेस कर देते हैं, हाँ जी हमारे ये फर्ज के स्पाइसेस हैं या मसाले हमारे रख लें, तो आपको इतने दिनों बाद जब बिक जाएंगे तो उस लिहाज से हमें पैसे देते जाइएगा। ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि शुरू में मार्केट में आपने इन होना है, पेनिट्रेट करना है, आपने मेरी एंट्री आपकी होनी है। तो जैसे थ्रेट ऑफ नई इंट्रेंट जो हमने पढ़ा था उस एंगल को उसको ध्यान में रखते हैं, आप देखिए कि जब मार्केट में एंट्री होनी थी देन आपको हर तरह के रुपए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और शुरू में प्रॉफिट वाला मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि आपने अपना बेस बनाना होता है, अपनी वैल्यू बनानी होती है मार्केट के अंदर। देन कंटेंट मार्केटिंग प्लान जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये कंटेंट है इसको ध्यान में रखते वो उस पर चलते हैं। एग्जेक्टिव समरी एग्जैक्टली एंड पे बनती है, लेकिन बाकी चीजें पहले आप वर्कआउट करने के बाद एग्जेक्टिव समरी बेसिकली बनती है, क्योंकि जो सारे किस्में क्रक्स ऑफ योर मार्केटिंग प्लान, इसको आप इस तरह कह सकते हैं। स्ट्रेटजी में आ जाते हैं सारे कुछ अब डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, क्लाइमेट, अलाव, आपकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद फिर आप परफॉर्मेंस देखते हैं। आपने इम्प्लीमेंटेशन हो गई, जैसे आपने पेपर की तैयारी की, सारा कुछ हो, आपने डिसीजन लिया कि आपने MGT 301 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए आपने ह्यूमन रिसोर्स यूज किए, मेरी शेप में, कैंपस में जो लोग हैं उनकी शेप में भी सारा कुछ जो भी इसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया यूनिवर्सिटी के एंगल से, एक्शन प्रोग्राम वो किस तरह का आपकी होगी, क्लाइमेट एंड कल्चर क्या प्रिवेल कर रहा है कैंपस के अंदर, क्या प्रिवेल कर रहा है, और ऑनलाइन कैंपस कल्चर कैसा प्रिवेल कर रहा है। तो उसके बाद आपने इम्तिहान दिया, इम्तिहान के बाद आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक सामने आई थी कि आपने कितने नंबर लिए हैं और क्यों पर कम लिए, आप एवेलुएट साथ साथ करते रहते हैं। मार्केटिंग कंट्रोल प्रोसेस में सेट गोल, मेजर परफॉर्मेंस, एवेलुएट परफॉर्मेंस, टेक करेक्शन, करेक्टिव एक्शन। जब आपने देख लिया उसमें करेक्टिव एक्शन की हमेशा जरूरत होती है कि क्या चीज आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मार्केटिंग ऑडिट, ये मैं स्लाइड जान के भी इस पर रखी थी कि कल जो है ना इसको हम टच नहीं कर सके थे। तो मार्केट ऑडिट क्या होता है जी? मार्केट ऑडिट क्या है? एक चीज है कि आपने एक चीज प्लान की हुई है बेसिंग ऑन द रूल्स, रेगुलेशंस, SOPs, टर्निंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो सारी चीज जो ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, सारी चीजों के बेस के ऊपर आपने एक अपनी एक काम किया है, एक एक्शन किया है। जिन ऑडिट वाले होते हैं, इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट भी हो सकते हैं। अब कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, उनका एक इंटरनल ऑडिटर भी होता है, और फिर एक्सटर्नल ऑडिटर, थर्ड पार्टी ऑडिटर वो लाजमी करवाना पड़ता है आपकी फाइनेंशियल फाइनल एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए, उसमें उसका इनपुट जरूरी होता है। ठीक है जी। तो उसके लिए कि जो फाइनल जो मैं लफ्ज बोले ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, SOP सारा, उसमें जो उन्होंने डाइवर्ट किया, वेयर एवर दे रॉन्ग, इधर उन्होंने गलती की, दे फाइंड आउट दोस प्रॉब्लम एरियाज के, हाँ जी इन्होंने ये SOP, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन इन्होंने वायलेट किए हैं। but 1% of the profit all the companies are supposed to spend on the CSR, corporate social responsibility, जो जिधर के बिल या फैक्ट्री लगी हुई है इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ का, जिनमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, एजुकेशन में यानी स्कूल की फर्निशिंग हो सकती है, उसको कोई अपग्रेडेशन हो सकती है, कुछ भी वो ना काम करना पड़ता है उनको। इट इज देयर बाइंडिंग बाय रूल, दे हैव टू स्पेंड 1% ऑफ द प्रॉफिट। एक कंपनी बिलियंस में प्रॉफिट कमा रही है तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका शेयर CSR में कितना चला जाता है।
ये सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताया, वो चीज भी देखते हैं ऑडिट वाले। ओके, हैविंग सेड ऑल, today we are going to cover our lecture number 9, जो है इसमें मार्केटिंग एनवायरनमेंट्स। मार्केट एनवायरनमेंट जो है ना, कोई जो एनवायरनमेंट प्रिवेल करते हैं, इंटरनल, इंटरनल, एक्सटर्नल और माइक्रो मैक्रो, वो सारे जितने एनवायरनमेंट जो प्रिवेल करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए सारा कुछ करना पड़ता है। एक एक्टर्स एंड फैक्टर आउटसाइड द मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद इट्स टारगेट कस्टमर। जो भी चीज है अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू द कस्टमर, इसलिए कहते हैं कस्टमर इज अ किंग। शुरू से मैं कहते हो कस्टमर इज अ किंग। यानी सक्सेस रिलेशनशिप उसके साथ अच्छे होंगे तो वो आपकी चीज परचेज भी करेगा। आपने एवर लास्टिंग लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप, कंटिन्यूस रिलेशनशिप रखे हुए तो डेफिनेटली दोबारा भी आपके पास आएगा। दैट इज द सक्सेस ऑफ द मार्केटर्स, कि आपने एक दफा कस्टमर आपका आ गया और दोबारा कस्टमर आपसे वापस ना जाए, दोबारा आपकी शॉप से, आपकी कंपनी से के अलावा किसी की तरफ वो ना देखे। इसका मतलब ये आ जाता है एक्टर फैक्टर इन्फ्लुएंस द कंपनी एबिलिटी टू ट्रांसैक्ट बिजनेस इफेक्टिवली विद इट्स टारगेट मार्केट। ठीक है जी, जो इफेक्टिवली करे उसका वो बात आई थी कि एनवायरनमेंट क्या प्रिवेल करते हैं। अच्छा जी, ये सेम स्लाइड जो हमने पहले भी देखी थी कि अभी मार्केटिंग एनालिसिस ये पढ़े थे, अभी मार्केटिंग एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि अभी ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, ये है मार्केटिंग सप्लायर है, पब्लिक है, और जो है ना कंपिटिटर्स है, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा जी, आगे जी ये भी मैक्रो एनवायरनमेंट, ये अभी वी कैन जस्ट रीड। अभी आप लोगों को थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर देते हैं, नहीं तो स्टूडेंट्स में कहते हैं हाँ जी पढ़े जी मैक्रो के अंदर क्या आता है और मैक्रो के अंदर रहता है। लेकिन टाइम लिमिटेड होने की वजह से भी मैं ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करूंगा। मैक्रो, मैक्रो बड़े लेवल पे, माइक्रो है कि छोटा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपी ये छोटे लेवल पे आई थी। यदि कंपनी के इर्द गिर्द यानी इनर सर्कल में ये चीजें आ जाती हैं, और आउटर सर्कल में जो है ना वो मैक्रो आता है, MAC और MIC। इसमें ये चीजें MAC और MIC, ठीक है जी, ए और आई का फर्क है। IAG माइक्रो सप्लायर है, रीसेलर है, पब्लिक है, कंपटीटर्स और कस्टमर। और ये डेमोग्राफिक है, बड़े लेवल पे डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, सोशल और कल्चरल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ गई है, चेंजेस आ गई हैं कि जो आपका कंपटीटर उसने यूज करके वो आगे निकल गया, और आपने अगर नहीं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो आप पीछे रह जाएंगे। ये गाड़ियां जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं, तमाम कंपनियां, आप ये फर्ज के ऑडी है, पोर्शे है, और दूसरे आपका होंडा ले लें, टोयोटा ले लें, सुजुकी ले लें, और MG भी आ रही है, ग्लोरी आ रही है, ठीक है, डाइहाट्सो की चीजें हैं, निसान वालों की गाड़ियां हैं। तो इनकी कंपनी को ये तमाम अपने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि जो कॉम्पिटिटर है उससे कोई बेहतर चीज मार्केट में लाया जाए, ताकि उनकी प्रोडक्ट बिके, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मार्केट शेयर उनको अवेलेबल हो जाए। तो वो सारी चीजें वो देखते हैं उसमें। तो कंप्यूटर जो उनको फॉलो नहीं करता, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, तो वो फिर ऑटोमेटिकली ही पीछे रह जाएगा, उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पीछे रह जाएगा। देन माइक्रो तो ऊपर इंटरनल है, मशीनरी, अभी कंपनी के अंदर मशीनरी है, उसके एसेट है, पर उसकी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, और इसके बाद एम्प्लॉयर हैं, कंपनी पॉलिसीज हैं, कंपनी प्रोसीजर्स हैं। तो ये क्या कि इंटरनली टोटल इंटरनल जो मशीनरी चीजें इटसेल्फ हैं, ठीक है। और माइक्रो है कि जो चीजें उसके ऊपर असर करती हैं, जो ये इंडर सर्कल अभी देख कर ये कंपनी आ गई थोड़ी, ये इस तरह बहुत से कंपनी, ये आपका इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट आ गए, और उसके ऊपर फिर ये मैक्रो एनवायरनमेंट आ गए, ठीक है। ये चीजें फिर डायरेक्टली जो है ना ये इंटरनल ये अफेक्ट कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल जो है ना फिर वो भी अपनी जगह कंपनी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। और इफेक्ट करने से मुराद है कंपनी ने उन एनवायरनमेंट के लिहाज, कंपनी ने उन एनवायरनमेंट को नहीं चेंज कर सकती। मैक्रो एनवायरनमेंट दुनिया में जंग लग गई है दो मुल्कों के दरमियान, और वो जैसे कल में एक एग्जांपल दी थी कि शिप सुएज कनाल के दरमियान में आके वो एवरग्रीन शिप था, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप, जो उसने सुएज कनाल को ब्लॉक कर दिया।
तो वो इन्वायरमेंट है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। आप पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला में किसी एक फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं या आपकी फैक्ट्री है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ। अपने बिजनेस को अलाइन करना पड़ेगा कि आपका वो बिजनेस चलता रहे, ये नहीं कि बिल्कुल ठप हो जाए। लोकली कुछ चीजें यू हैव टू मे हैव टू अरेंज और मैनेज द थिंग्स। अच्छा जी।